ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज लास्ट टॉपिक है आपका 2D ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें आप देखिए कि अब क्या था कि आपको ट्रांसलेशन, स्केलिंग, शेयरिंग, ठीक है, रोटेशन आप लोग सब कुछ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि सपोज़ आपके पास दो ट्रांसलेशन एक साथ होता है या एक से ज़्यादा आपके पास स्केलिंग होता है, रोटेशन होता है, तब क्या आपके पास मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, सपोज़ आपके पास एक ट्रांसलेशन है, उसका आपने मैट्रिक्स बनाया है ये, और दूसरा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपने ये बनाया। इट मीन्स कि आपके कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ वो यहाँ पर था पहले, ठीक है, ओके, उस पर डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पर, देन यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका Tx1 हो गया, ये हो गया आपका Tx2, यानी कि दो बार वो क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, आइदर इन वर्टिकल और इन हॉरिजॉन्टल। तो उस केस में क्या होगा कि आपका दो ट्रांसलेशन आपको शो करना पड़ेगा, एक तो और आपका Tx1 और एक और आपका Tx2। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी थर्ड मैट्रिक्स बनेगी, उस केस में आपका दोनों ट्रांसलेशन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जा रहा है, वो ऐड हो जा रहा है। अगर मैं रोटेशन की बात करती हूँ, सपोज मैंने एग्जांपल इस पर क्लॉकवाइज का लिया, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। उस केस में जो दोनों एंगल होगा, सपोज आपने दो एंगल से आपने मूव किया है, सपोज पहले आपने θ1 मूव किया था, फिर आपने θ2 मूव किया है। उस केस में क्या होगा, डबल रोटेशन होगी। डबल रोटेशन के केस में दोनों एंगल्स आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल मैट्रिक्स तो आपको पता ही है रोटेशन की, आप एक बार चेक करिएगा पुराने नोट्स में। उस केस में क्या था कि θ1 और θ2 था, लेकिन जब उस दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या कर देंगे, दोनों एंगल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपके क्या बन जाएगी, आपके पास फाइनल मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। और स्केलिंग के केस में क्या होता है, सपोज आपके पास दो स्केलिंग है, ठीक है, सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ओरिजिनल था, आपने एक बार उसको बड़ा किया, फिर आपने उसको दोबारा बड़ा किया, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है, स्केलिंग दो बार हो रही है। उस केस में स्केलिंग को क्या करेंगे, दोनों स्केलिंग को जो आपके पास पॉइंट्स आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, ट्रांसलेशन के केस में दोनों को आपने क्या किया था, ऐड किया था। रोटेशन के केस में दोनों एंगल्स को आपने ऐड कर दिया था। स्केलिंग में क्या है, दो आपके स्केलिंग के फैक्टर्स होंगे उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फाइनल आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, अब देखिए कि आपको मैंने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन ही एक ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका ऑरिजिन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, आपका स्केलिंग हो गया या फिर आपका रोटेशन हो गया, दोनों रेफरेंस पॉइंट से होते हैं, यानी कि ओरिजिन पर होता है। इट मीन्स कि अगर आप ओरिजिन के अलावा कहीं भी स्केलिंग कर रहे हैं या फिर रोटेशन कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली वहाँ पर नहीं हो सकती। इनफैक्ट जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम भी एग्जाम्पल में बनाया है, ये ओरिजिन पर नहीं है, ओरिजिन यहाँ पर था, यहाँ पर कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट स्केलिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन ये स्केलिंग डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, इसके पीछे और टास्क भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई भी पॉइंट पर रोटेशन करनी है। इट मीन्स कि अभी तक रोटेशन का आपने एग्जाम्पल लिया था, सपोज, ओके, तो अभी तक क्या था, सॉरी रिपीट कर रही हूँ। अभी तक आपको मैंने बताया था कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये सपोज एक्स है, ये आपका वाई है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको उसको रोटेट करना है, अदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान दीजिए, ओरिजिन पर ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ पर कहीं बीच में है, ओरिजिन पर इसका पॉइंट नहीं है, तब उसको रोटेट कैसे करोगे, डायरेक्टली आप उसको रोटेट नहीं कर सकते। हमेशा चाहे आपका स्केलिंग होता है या फिर ट्रांसलेशन के अलावा जितने भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको यही स्टेप फॉलो करना है। और वो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, उसको ऑरिजिन पर लेकर आओगे, ट्रांसलेट करके कहाँ लेकर आओगे, उसको ऑरिजिन पर लेकर आओगे। ट्रांसलेशन में क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑब्जेक्ट एक जगह से उठकर दूसरी जगह आता है, बस सिंपल, ठीक है। तो सपोज आप पहले इस फिगर से देखिए, आपका एक बॉक्स है या कोई पॉइंट भी ले सकते हो आप आपस में। तो ये सपोज यहाँ पर है, ओरिजिन पर तो नहीं है, तो उसको रोटेट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको ओरिजिन पर लेकर आएंगे, ओरिजिन पर ले आए, उसके बाद उसको रोटेट करेंगे जितनी थीटा एंगल से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपको करना है उसको रोटेट कर दिया। ये रोटेशन का तो सिंपल वही सेम फार्मूला चलेगा। रोटेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, दोबारा से उसको इसी पोजीशन पर ट्रांसलेट कर देंगे। ये मैंने क्या लिखा है, दिस इज एक्स सी एन वाई सी, ये इस ए पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट है। इस एक्स सी और वाई सी को इतना वापस लेकर आ रहे हो, उसको रोटेट कर रहे हो, फिर एक्स सी और वाई सी वाले पॉइंट पर इसको दोबारा से लेकर जा रहे हो। तो क्या लिखा है, ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट और बॉडी एट द ऑरिजिन, ऑरिजिन पे ट्रांसलेट करिए, उसको फिर क्या करिए, रोटेट करिए जिस भी एंगल से आपको करना है, और उसको बाकी ट्रांसलेट कर दीजिए दोबारा उसकी पोजीशन पर। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी इसकी, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, फिर क्या किया है, रोटेट किया है, फिर क्या किया है, रिवर्स
ट्रांसलेट किया है। तो जब आप इसको ओरिजिन पर लेकर आएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको ओरिजिन पर लेकर आएंगे जो ट्रांसलेशन होगा, सपोज ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना था, सपोज 5, ओके। तो ये नेगेटिव में आएगा। जब भी आप ट्रांसलेशन ओरिजिन पे करेंगे तो वो फैक्टर कितना होगा, नेगेटिव होगा, -xc -yc, जितना भी आपका ये फैक्टर है, ठीक है, ये क्या होगा आपका yc। आप ओरिजिन पर लेकर आएंगे तो उसको नेगेटिव काउंट करेंगे। सपोज आपका tx है 5 और ty है आपका 4, तो वापस लेकर आएंगे ओरिजिन पे तो ये -5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -4। तो इस केस में क्या होगा, tx क्या हो जाएगा, -xc, और ty क्या हो जाएगा, -yc। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पे tx से ty होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया इसमें। उसके बाद ओरिजिन पर आ गया, ओरिजिन पर आने के बाद आप इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपको करना है उसका आप मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब वापस ही ओरिजिन पोजीशन पर जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव xc एंड पॉजिटिव yc, ठीक है। तो जब ओरिजिन पर लेकर आएंगे ट्रांसलेशन की वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव में होगा। जब ओरिजिन से वापस अपनी पुरानी जगह पर जाएगा तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स केवल ही बन जाएगी। तीनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, नया पॉइंट कैसे निकलेगा, पुराने वाले पॉइंट में क्या मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसलेशन, ठीक है, उसके बाद रोटेशन, और उसके बाद इनवर्स ट्रांसलेशन। तो ये क्या बन के आपका टॉपिक क्या कवर हुआ आपका, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट। अगर ओरिजिन पे पूछा जाता है तो सिंपल जो आपने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, यही बताना है। लेकिन किसी आर्बिट्री पोजीशन पर बताना है तो आपको ये तीनों स्टेप आपके लिखने पड़ेंगे। अब बात आती है कि स्केलिंग कैसे होगी। ये देखिए, स्केलिंग में वही सब पॉइंट आएगा आपका। सपोज ये आपका कोई रेक्टेंगल है, सॉरी, उसको आपको इसका साइज़ बड़ा करना है या साइज़ छोटा करना है, कुछ भी करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नहीं होगा स्केलिंग और रोटेशन, किसी पॉइंट पर नहीं हो सकता, इसको कहाँ लेकर आना पड़ेगा, ओरिजिन पर लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको ओरिजिन पर लेकर आओगे, उसका साइज़ बड़ा या छोटा करोगे, उसको वापस लेकर जाओगे, आप समझ जाओगे। जब ओरिजिन पर लेकर जाएंगे ट्रांसलेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। फिर स्केलिंग वाला मैट्रिक्स लगाएंगे, फिर जब वापस लेकर जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। तो क्या बनेगा आपका मैट्रिक्स, 1 0 -xc 0 1 -yc 0 1 1। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे स्केलिंग वाले मैट्रिक्स के साथ। स्केलिंग क्या था, xc 0 0 0 sy 0 0 0 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इनवर्स ट्रांसलेशन से, 1 0 xc 0 1 yc 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या बन के आपके पास कंबाइन, आपके पास क्या आ गई है, मैट्रिक्स आ गई है। इसके फुल फ्लैश नोट्स आपके पास ऑलरेडी शेयर है, मैं ये वाले पॉइंट आपको पेजेस भी शेयर कर दूंगी दोबारा, ठीक है। लेकिन अगर फुल फ्लैश आपको जैसे एग्जाम में कैसे लिखना है डिटेल में, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, ओके।